नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वही खास शो है जहां पर नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी की सारी बारीकियां आपके सामने हम रखते हैं। आपके सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश होती है। एक्सपर्ट दोनों नॉन एग्री और एग्री सेक्टर से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़ते हैं और वायदा बाजार कमोडिटी मार्केट को लेकर बातचीत यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत सीधा नॉन एग्री कमोडिटी की चाल से कर लेते हैं और उससे भी पहले हमारे स्वदेश की मुहिम की बात कर लेते हैं। किसान की आवाज स्वदेश पर, जी हाँ, स्वदेश किसान की आवाज पर गुहार लगा रहा है और आपको बता दें अब हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचाने की हमारी मुहिम है। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमसे आप साझा कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी, आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें सरकार तक हम पहुंचा पाएं। अपने वीडियो भेजें, अपने सवाल भेजें। किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। 18 आवर स्वदेश की मुहिम, किसान की आवाज स्वदेश पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे और बुलियन मार्केट, एनर्जी पैक, सेफ हेवन कमोडिटी और बेस मेटल्स की चाल का जिक्र करते हैं। 2 महीने की ऊंचाई से कच्चा तेल जो है वो फिसलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आज सुबह काफी बड़ा उबाल, $70 बैरल के आसपास हमने कच्चे तेल की चाल देखी थी, लेकिन क्रूड की चाल वहां से थोड़ी सी थमती हुई जरूर देखने को मिली है। इस वक्त घरेलू बाजार में अगर देखेंगे तो 1% की मजबूती अब भी बरकरार है। ब्रेंट क्रूड $69 बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ। अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने की वजह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न से, जिसके चलते एनर्जी पैक पे एक इंपैक्ट पड़ता हुआ, नेचुरल गैस की चाल पर भी इसका एक असर जरूर पड़ता हुआ। सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की चमक जो है वो लगातार बढ़ी है। वहीं मेटल्स में भी अगर आप देखेंगे, मेटल स्टॉक्स में आप तेजी का रुख जो है कायम है। तमाम बेस मेटल्स की चाल पर विस्तार से आगे एक्सपर्ट से बातचीत भी होगी, उनसे सवाल भी पूछेंगे। लेकिन कॉपर का वायदा करीब ½ % मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। जिंक और साथ ही एल्यूमिनियम के वायदे में भी मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिला है। और साथ ही एग्री कमोडिटी का अगर रुख करेंगे, सभी एग्री कमोडिटी में जीरे को छोड़कर हम देख रहे हैं मसालों में एक सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिला है। जीरे वायदे में मजबूती के साथ कामकाज जरूर देखने को मिलेगा और निचले स्तरों से करीब 1% का इजाफा है। हर निशान के साथ 19,960 के लेवल्स के ऊपर जीरा वायदा ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा हल्दी धनिया पर भी फोकस होगा, एक सीमित दायरे में यहाँ पर कामकाज। तो ये है कमोडिटी का पूरा क्रक्स, नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी का पूरा जायजा। लेकिन कमोडिटी मार्केट में इन स्तरों पर आपको करना क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। एंजल वन से हमारे एवीपी रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी प्रथमेश माल्या जुड़ गए हैं। पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं और साथ ही निर्मल बंग से कुणाल शाह, हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मानसी दवे दिस साइड। शुरुआत प्रथमेश जी आपसे करना चाहेंगे और कच्चे तेल की चाल, क्योंकि सबसे बड़ा चर्चा का विषय आज यही है। $70 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज हमने देखा जरूर, लेकिन वहां से अब कंसर्न्स जो हैं वहां पर वापस से डेवलप होते हुए वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच की तनातनी है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है जो कि इम्पैक्ट कर रही है ब्रेंट क्रूड को और इवेंचुअली घरेलू बाजार में भी। कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक को आप? पॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी ऐसे कोई सप्लाई या फिर डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो वोलेटिलिटी ऑलरेडी ऑयल में है वो जारी रहेगी और ऐसे ही मोमेंटम चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए अराउंड 6,000 का भाव जो है क्रूड में आ सकता है। फिलहाल मेरे को, अगर आप ट्रेडर है यहाँ पे और इस पे यहाँ पे वोलेटिलिटी को प्ले करना चाहते हैं, तो आप 5750 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 5670 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 5950 की रखनी चाहिए। ठीक है, सुप्रथमेश जी की राय। इस वक्त ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट से तनाव बढ़ता हुआ, लेकिन ये कंसर्न्स जो हैं ये लंबा फैक्टर करते हुए नहीं नजर आएंगे और 5798 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी पर कच्चा तेल इस वक्त देखने को मिला है। WTI क्रूड $67 बैरल के आसपास कामकाज करता हुआ और साथ ही कच्चे तेल की चाल के फंडामेंटल्स की अगर बात करें, 2 महीने की ऊंचाई पर जाता हुआ देखने को मिला। एक बड़ा उबाल यहाँ पर नजर आया और खास तौर से 2 महीने की ऊंचाई मिडिल ईस्ट में टेंशन जो देखने को मिली, यूएस ईरान के बीच तनातनी की बातचीत जो आई, उसका एक असर था जो कि एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल पर नजर आया। कुणाल, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कच्चे तेल की चाल पर तो एक टेक आपसे जानना चाहेंगे ही, लेकिन साथ ही नेचुरल गैस, ओवरऑल एनर्जी कमोडिटी पैक को आप कैसे देख रहे हैं? जी, कच्चे तेल में या ओवरऑल कमोडिटीज में ये जो जियोपॉलिटिकल असमंजस का माहौल है, जहां पे इजराइल जो न्यूज चल रही है वो है, इजराइल
will attack on Iran without US support. So ये चीज को लेके पूरी कमोडिटी मार्केट में हम आज तेजी का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है देन इट विल बी अ मेजर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन एंड देयर विल बी रिपरकशन, बिकॉज ईरान आल्सो मे रिटेलिएट, और इसराइल और ईरान के बीच में अगर फुल फ्लेज वॉर होती है देन देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट यूएस और अदर सुपर पावर्स जैसे ईरान के अलाई है चाइना रशिया, सो ये लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब जो फियर है वो सिस्टम में बिल्ट हो जाता है, और ये फियर के कारण बाजार है ना वो चलना बंद हो जाती है। सो मार्केट में इक्विटी मार्केट में फियर आ जाता है और कमोडिटी मार्केट में तेजी हो जाती है। तो क्रूड गैस सब बढ़ना चाहिए ये न्यूज के पीछे। क्रूड का टारगेट 5800 रखी है शॉर्ट टर्म में, और गैस भी 320 तक जा सकता है। सो मैं ओवरऑल कमोडिटीज में बाइंग ही रिकमेंड करूंगा टिल हम ऐसा न्यूज नहीं देखते हैं कि जहां पे कोई इंडिकेशन आता है कि ये एस्केलेशन नहीं होगा, तब तक बाइंग बरकरार रहेगी। किसी एस्केलेशन की एब्सोल्यूट खबर से ठीक पहले हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कच्चे तेल का उबाल यहाँ पर जो है जारी रहेगा, और पोजीशंस अगर हैं उसे इंटैक्ट रखा जाए, बाइंग लेवल्स को भी बरकरार रखने की इस वक्त राय। मनोज कुमार जैन साहब, एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी दोनों को बारीकी से देखते हैं, और मनोज जी, एक ग्लोबल अनसर्टनिटीज जो देखने को मिली है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर आप कैसा देख रहे हैं? बिकॉज कच्चे तेल की चाल में तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। गुड मॉर्निंग मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेशली यहाँ पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है नॉन एग्री कमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है। एनर्जी पैक में जिस तरह से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की चिंता से हम लगातार यहाँ पे बढ़त देख रहे हैं। दूसरा सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सोने और चांदी में भी बढ़त है, और कच्चे तेल की मजबूती से यहाँ पे जो मेटल्स है वहां पे भी मजबूती देखने को मिल रही है। एग्री कमोडिटीज में यहाँ मिला जुला कारोबार रहेगा, क्योंकि अगर जो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हैं तो जो एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज है वहां पे थोड़ा प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जहां पे जो है मेजर कंसर्न्स नहीं है, और वहां पे अगर सप्लाई की कंसर्न्स बनती है जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज है, तो वहां पे जो है सपोर्ट्स भी कमोडिटीज में देखने को मिलेंगे। हमारा मानना है कि एग्री कमोडिटीज में, स्पाइसेस में और ग्वार कॉम्प्लेक्स में थोड़ा दायरे का कारोबार रह सकता है अगर यहाँ पे टेंशन एस्केलेट होते हैं तो। और बाकी जो कमोडिटीज है जैसे एग्री कमोडिटीज में एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे थोड़े सपोर्ट जो है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। विस्तार से आगे इन पर आपकी स्ट्रैटेजीज भी मनोज जी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ग्लोबल कंसर्न्स जो हैं नॉन एग्री कमोडिटी को ज्यादा इंपैक्ट करते हुए ऑन दी फेस ऑफ इट इस वक्त जरूर नजर आ रहे हैं। अब सीधा सेफ हेवन कमोडिटी की तरफ यानी कि सोने चांदी की चाल की तरफ चलते हैं। घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की चमक जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी आगे बढ़ती है, एस्केलेट होती है, तो सेफ हेवन के तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट सोने चांदी की तरफ बढ़ते हैं। MCX पर सोना 98,000 के करीब ट्रेड करता हुआ, वहीं कॉमिक्स पर सोने की अगर बात करें $3,390 के पास यहां पर कामकाज है। चांदी $36 के करीब विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में करीब 1,06,200 के लेवल्स के पास ट्रेड करते हुए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने US चीन के बीच ट्रेड डील के ऐलान पर बातचीत की है। ट्रेड डील के अनाउंसमेंट पर उन्होंने टेक्स दिए हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कैविएट्स इस पूरे के पूरे ट्रेड टॉक्स में काफी ज्यादा हैं। चाइना की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब भी कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ टेक्स आना बाकी हैं, और इसी के चलते ढेर सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ट्रेड टॉक्स को लेकर, जिसका एक असर है जो कि सेफ हेवन कमोडिटीज पर ऑन पॉजिटिव नोट यहां पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, डॉलर में जो वीकनेस है और साथ ही मिडल ईस्ट टेंशन है वो भी ग्लोबल कमोडिटीज में इन पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। प्रथमेश, आपसे एक राय जानना चाहेंगे गोल्ड इन पर्टिकुलर, और इन दिनों बात ये भी चली थी कि चांदी जो है वो गोल्ड सोने को आउट परफॉर्म करती हुई, और पिछले दिनों रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर चांदी के वायदे को ट्रेड होता हुआ हमने देखा। आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन गोल्ड सिल्वर रेशियो में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 90 to 95 के करीब, यानी 107 से लेके 90 to 95 के करीब फॉल हुआ है। तो जब जब ये रेशियो फॉल होता है तो सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस दिखता है, और वैसे ही हो रहा है। और सिल्वर में वोलेटिलिटी ज्यादा है और एक्शन भी ज्यादा है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे सिल्वर और गोल्ड के कंपैरिजन में कौन सी कमोडिटी ज्यादा जल्दी मोमेंटम में पकड़ेगी, तो वो सिल्वर ही होगा। तो आप मुझे पूछेंगे यहाँ पे कि सिल्वर पे यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है 1,10,000 बहुत जल्दी आ जाए। तो फिलहाल के लिए इस काउंटर में बिकॉज वॉलेटिलिटी है,
यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए और अभी फिलहाल के लिए जुलाई वायदा जो है 1,06,000 के आसपास बाय करना चाहिए। 1,05,600 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 1,07,000 और वोलेटिलिटी में पॉसिबिलिटी जल्दी है कि 1,10,000 भी आए। चांदी में 1,10,000 तक के भी आंके जा रहे हैं। एंड येट अगेन हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में कंपैरिजन करेंगे तो सिल्वर जो है इस वक्त आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में भी लेवल्स कुछ इसी तरह के देखने को मिलेंगे। कुणाल, आपसे भी राय जानना चाहेंगे। इन पर्टिकुलर सोने की चाल में तो हम देख रहे हैं करीब 800 अंकों की 900 अंकों तक की मजबूती, 1,06,000 के लेवल्स और 1,10,000 की भी अब बातचीत हो रही है चांदी में। लेकिन सोने के वायदे में आगे यहां से सेंटिमेंट्स किस तरह के डेवलप होंगे अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक प्योरली जियोपॉलिटिकल, अगर ये ईरान के ऊपर अटैक होता है तो बढ़ेगा गोल्ड। और ये मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो इट इज ए टोटल न्यूज ड्रिवन मार्केट। इसमें कोई चार्ट या कोई फंडामेंटल चलता नहीं है। सो अभी फिलहाल फियर है सिस्टम में कि ईरान पे अटैक होगा, तो उसके पहले ही गोल्ड ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया है और सिल्वर भी बढ़ रहा है। सो जब अटैक होगा तब थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, पर उसके पहले वो डिस्काउंट कर लेगा। अगर अटैक नहीं हुआ तो वो जोर से नीचे भी आएगा। तो इस पे कोई इंटेलिजेंस नहीं है प्रिडिक्ट करना। टिल द टाइम देर इज अ फियर इन द सिस्टम, आई विल रिकमेंड टू गो लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। मैं बहुत ज्यादा तेजी में नहीं हूँ गोल्ड में, बट मुझे लग रहा है कि सिल्वर डेफिनेटली बढ़ सकता है और 1,15,000 नेक्स्ट 3-4 महीने में आने के चांस बहुत ज्यादा है। 1,08,000 यही हफ्ते के एंड तक, मतलब कल या मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे तक भी आ सकता है। सो सिल्वर में मेरा ध्यान ज्यादा तेजी का है। में तेजी का रुझान और एब्सोल्यूट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं वो डेवलप होते हुए, पैन आउट होते हुए जैसे जैसे नजर आएंगे, बुलियन मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होगा। इस वक्त भी नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह के आसार बिल्कुल देखने को मिले हैं। आगे बढ़ेंगे और अब गोल्ड, सिल्वर और एनर्जी पैक से आगे बढ़ मेटल्स, बेस मेटल्स की चाल का एक रुख कर लेते हैं। और बेस मेटल्स में सभी मेटल काउंटर्स में तेजी का रुख देखने को मिल तो रहा ही है, आधे आधे % की ही सही, लेकिन कॉपर वायदे में बढ़त के साथ कामकाज नजर आ रहा है। जिंक वायदा भी करीब 254 रुपए के करीब और साथ ही 0.25% की बढ़त के साथ एल्यूमिनियम के वायदे में भी कामकाज आज के सत्र में देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक एनर्जी पैक, कच्चे तेल की चाल में जो इम्पैक्ट्स डेवलप होते हैं, इक्विटी मार्केट्स में भी उसका एक इम्पैक्ट असर आता हुआ देखने को मिलता है। बेस मेटल्स की चाल में भी जो रिफ्लेक्शंस आते हैं उसका असर इक्विटी मार्केट्स पर पड़ता है। लेकिन खास तौर से बेस मेटल्स में इस वक्त अगर आप देखेंगे लगभग सारे के सारे बेस मेटल्स में तेजी का रुख जो है वो इस वक्त कायम नजर आ रहा है। प्रथमेश, बेस मेटल की चाल में एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, कौन सा मेटल है जो कि इस वक्त आपके फोकस रेडार पर है? मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम और कॉपर, ये दो मेटल में आपको थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम दिखेगा। एल्यूमिनियम 243 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है 248 249 तक की, तो इस काउंटर में बाय करने की सलाह रहेगी। सिमिलरली कॉपर में भी अपसाइड पॉसिबल 890 तक के लिए दिखाई दे रहा है, तो जिन लोगों को कॉपर बाय करना है, जून वायदा जो है 873 के करीब बाय करे, 869 का स्टॉप रखे, 883 के टारगेट रखे और पॉसिबिलिटी है 890 तक भी इस काउंटर में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है मनोज जी, बेस मेटल्स की चाल, अगर नॉन एग्री पैक में बेस मेटल्स को भी आप ट्रैक करते हैं, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एलएमई के जो स्टॉक्स है वो भी लगातार यहाँ पे गिरावट दिखा रहे हैं, वहां से सपोर्ट है। डॉलर की कमजोरी से भी कीमतों में सपोर्ट है और जिस तरह से यूएस चाइना की डील को लेकर के चर्चाएं हैं तो वो भी यहाँ कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल बेस मेटल पे एक बेहतर ही लगता है। हम देख रहे हैं कि लेड यहाँ पे काफी समय से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो एक यहाँ पे बढ़त की संभावनाएं नजर आती है। जून वायदा 179 के स्तर पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 177.5 का रखें, लक्ष्य यहाँ पे 182 तक के रहे। ठीक है, तो चलिए लेड पर भी एक आउटलुक मिलता हुआ और अंडर परफॉर्मेंस के बाद वहां पे एक मूव जरूर देखने को मिल सकता है। सेफ हेवंस में अच्छा खासा एक्शन है, कच्चे तेल की चाल में उबाल, थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिले। ब्रेंट इस वक्त $69 बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हमने उसे फीका होता हुआ भी देखा, लेकिन नेचुरल गैस करीब 1-1.5% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स में तेजी का रुख कायम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और अब सीधा एग्री कमोडिटी का रुख करते हैं और शुरुआत शुगर प्रोडक्शन और शुगर एक्सपोर्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट्स और डेटा आए हैं उससे कर लेते हैं।
सबसे पहले तो चीनी एक्सपोर्ट की रिपोर्ट की अगर बात करें, पिछले 2 महीनों में करीब 2,29,000 टन चीनी का एक्सपोर्ट हो चुका है। अब तक करीब 5,38,000 टन चीनी के एक्सपोर्ट के डेटा आते हुए नजर आए हैं। 23,219 टन चीनी ट्रांजिट में या तो लोडिंग के लिए इस वक्त बंदरगाहों पर है, यानी कि वो लोडिंग के लिए तैयार हैं। और ऐसे में कुल एक्सपोर्ट की अगर बात करें 5,61,000 टन से ज़्यादा माना जा सकता है, जो कि अब तक हो चुका है। साथ ही सबसे ज़्यादा करीब 1,18,553 टन चीनी जो है वो सोमालिया भेजी गई है। जहां एक्सपोर्ट की बात कर रही है, सबसे ज़्यादा डिमांड कहां पर है और कहां पर भेजी जा रही है, उसके भी डेटा पॉइंट्स आपके सामने। श्रीलंका को करीब 76,401 टन और अफगानिस्तान को करीब 72,833 टन चीनी भेजी गई है। और इस सीजन में टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे, एक्सपोर्ट की अगर बात करेंगे, इन पर्टिकुलर 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का अनुमान जताया जा रहा है। 20 जनवरी को 10 लाख टन निर्यात की अनुमति मिली थी और इस सीजन में करीब 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का अनुमान हम मानकर चल रहे हैं। ये हो गया एक्सपोर्ट के आंकड़े, लेकिन उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की नई जो रिपोर्ट आई है उसकी बात करें तो चीनी उत्पादन 2024-25 में 265 लाख टन रहने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। पिछले सीजन में 319 लाख टन से करीब देखने को मिला था और इस वक्त के अगर आंकड़ों की बात करें जो कि 265 लाख टन है, वो पिछले सीजन के मुकाबले करीब 17% कम होने की गुंजाइश है। 30 सितंबर 2025 तक क्लोजिंग स्टॉक घटकर 45 लाख टन होने की संभावना है। और यूपी में रेड रॉट बीमारी और साथ ही बाढ़ ने उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, तो उत्पादन में कमी हो सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट के डेटा पॉइंट्स को खास तौर से आपको नज़र में रखना चाहिए। ये तो हो गई शुगर एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के डेटा की बात, लेकिन साथ साथ अगर एग्री कमोडिटी की चाल की बात करें और साथ ही स्पाइसेस, गुआर, गम की बात करें, जीरे को छोड़कर सारे मसालों में हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिला है। मनोज जी, जीरे के वायदे में मजबूती, करीब 1% का इजाफा और इस वक्त अगर आप देखेंगे 19,960 के लेवल्स के करीब 19,750 एज वी टॉक, करीब 1% की तेजी, 160 पॉइंट्स के अप मूव है एनसीडीएक्स पर। जीरे पर आपकी राय क्या होगी? मनोज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभी सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी बताएं। जीरे में हमारा मानना है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार कीमतों में दबाव था, तो आज निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर बनती हुई नजर आई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के चिंता है, तो दायरा जो है यहाँ बना रह सकता है। हमारा मानना है कि जो जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी 19,950 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार 20,200, 20,300 वहां तक एक बार जो है बढ़त एक्सटेंड हो सकती है। तो एक दायरा बना रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 20,300 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। जी, जीरे के साथ साथ अन्य मसालों पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे। धनिया का वायदा करीब 7,100 रुपए के नीचे और साथ ही हल्दी के वायदे की अगर बात करें 14,550 के स्तर के आसपास, काफ़ी छोटे सीमित दायरे में कामकाज जहां पर देखने को मिला है। कोरिएंडर और साथ ही हल्दी के वायदे पर आपकी राय क्या होगी? मनोज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अगेन। एम आई ऑडिबल? जी बताएं। कोरिएंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कीमतों में। जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है 7,000 के स्तर को यहाँ होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें जो है 7,000 के स्तर को होल्ड करती हुई नजर आएगी। ग्रेजुअली बढ़त यहाँ पे 7,300 तक देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। वहीं हम टर्मरिक की अगर बात करें तो वहां भी एक अच्छा बेस बना हुआ है। जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 14,400 के स्तर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो 14,500 के लक्ष्य रखे जा सकते। ठीक है, तो चलिए मसालों की चाल पर ये एक राय इस वक्त मिलती हुई। एक जीरे में हम देख रहे हैं मजबूती का रुझान, इसके अलावा एक रेंज में सीमित दायरे में अन्य मसालों में कामकाज और ग्वार कैरीवर स्टॉक का में कमी से एक रिकवरी मोड में कामकाज करता हुआ। एग्री कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटी पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनका टेक और कमोडिटी बाजार पर आपके तमाम सवालों के जवाब देने की यहाँ पर कोशिश। प्रथमेश जी, मनोज जी, कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू।
और चलिए मुनाफे के मंडी को तो यहाँ पर हम समेट रहे हैं, लेकिन जाते जाते फिर से ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम आपके सामने रखते हैं। किसान की आवाज स्वदेश पर। जी हाँ, अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। ईटी नाउ स्वदेश कोशिश करेगा खेती किसानी से जुड़े आपके हर परेशानी को साझा करने की कोशिश होगी। अपने सवाल, अपने वीडियो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी बात, आपकी आवाज, जिसे मिलेगा पूरा का पूरा सम्मान, देश का और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी हमारी, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, भारत की रीढ़ भी हैं। कृषि प्रधान देश में किसानों की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। 9136934065 पर अपनी समस्या भेजें, अपने सवाल भेजें, अपने वीडियोस भेजें और ईटी नाउ स्वदेश पूरी कोशिश करेगा कि आपकी मुश्किलों का हल हम निकाल पाएं। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार से जुड़ी खास पेशकश लेकर चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।